नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल रात सुपर बेट चेस क्लासिक रोमानिया में प्रज्ञानंदा ने कमाल का प्रदर्शन किया। और कभी कभी शतरंज के कुछ गेम ना हमारे लिए भी एक पहेली के जैसे होते हैं, जिन पहेलियों को का हल अगर हमें आ जाए, हमें उनको समझना आ जाए, तो आपके अंदर भी जो है एक कला जो है वो आ जाती है। और प्रज्ञानंदा का ये गेम आपको बहुत कुछ सिखाएगा, जहाँ पर अब्दुल सत्तारोव जैसा खिलाड़ी, जिसे फ्यूचर विश्व चैंपियन भी कहा जाता है, प्रज्ञानंदा को भी कहा जाता है, उसको भी जो है प्रज्ञानंदा ने गलती करने के लिए मजबूर कर दिया। तो सीधा मैच पे चलेंगे। प्रज्ञानंदा ने सफ़ेद मोहरों से शुरुआत की, C4 खेला, यहाँ पर G6 हुआ। जब आप C4 से शुरुआत कर रहे हैं, अपोनेंट G6 कर रहे हैं, तो अभी भी जो ये गेम है किसी भी डायरेक्शन में जो है वो जा सकता है। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं D4। इन्होंने खेला नाइट F6, नाइट C3, D5। ओके, सो नाउ ये ग्रुनफील्ड जैसा अभी नज़र आ रहा है। नाइट F3, बिशप G7, बिशप G5 लाइन खेला यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। नाइट आता है यहाँ पर E4 पे, सो बिशप F4 खेला प्रज्ञानंदा ने अपने बिशप को बचाते हुए, कैसल। एंड नाउ E3, C5 सेंटर को स्ट्राइक करते हुए यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव। तो प्रज्ञानंदा ने सेंटर एक्सचेंज किया, सीन टू D5, यहाँ पे नाइट C3, पॉन C3, क्वीन D5। ओके, अब प्रज्ञानंदा कंटिन्यू करते हैं बिशप E2, सी इंटू D4 एंड सी इंटू D4। तो काफ़ी मतलब इजी गेम चल रहा था। ब्लैक भी फाइन है, वाइट डेवलपमेंट किसी भी मूवमेंट पे कंप्लीट करेगा, सॉरी वाइट किसी मूवमेंट पे कैसल करेगा, ब्लैक को थोड़ा सा डेवलपमेंट करना बाकी है। नाइट C6, वाइट ने कैसल किया, ब्लैक ने बिशप F5 किया। टिल दिस पॉइंट सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था और लग रहा था कि गेम बहुत ही बैलेंस है, दो दो बिशप है, एक एक नाइट है, कोई समस्या नहीं है कहीं से भी। अब प्रज्ञानंदा जो है यहाँ पर थोड़ा सा, और आप देखोगे प्रज्ञानंदा यहाँ तक बहुत तेज खेले, 1 घंटा 32 मिनट था। नोदिरबेग के पास यहाँ पर 1 घंटा 10 मिनट था। अब प्रज्ञानंदा कंटिन्यू करते हैं H4 से, और आइडिया क्या है, H5 करेंगे, पोजीशन को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर रुक को लेकर के आए, ओपन सी फाइल है, और ब्लैक के पास यहाँ पर आप देखिए 2 पॉन है, वाइट के पास 1 पॉन है। तो ये जो गेम है, इस गेम में बेसिकली आप देखोगे तो होगा ये कि ब्लैक की कोशिश ये है कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ से एक पास पॉन निकाला जाए, और अगर समहाउ यहाँ से कभी कोई ब्रेक आ गया और ये बिशप ओपन हो गया, तो एक उनका जो प्ले है वो उधर चलने वाला है। लेकिन वाइट जो है वो किंग साइड प्ले करने की कोशिश कर रहा है। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे H5 खेल दिया। ठीक है, मार तो आप सकते नहीं हो, आपका अगर आप मारने के लिए जाते हो तो स्ट्रक्चर जो है वो आपका नाइट H4 के बाद डैमेज ही है, मतलब ख़राब नहीं है एक्चुअली में इन वे। मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हट भी गया, नाइट H4, आप बिशप G6 खेल दो, इज़ फाइन, ठीक है। बट H5 जो उन्होंने उन्होंने खेला रुक F8, और अब प्रज्ञानंदा खेलते हैं H6। ये जो आइडिया है H6 वाला, ये आपको आज आपको इस गेम से सीखना है। ओके, इन्होंने खेला बिशप F6। ओके, सही चाल क्या है यहाँ पे, बिशप को F8 रखना और इस बिशप पे नज़र रखना, जरूरत पड़ने पे पॉन पुश करके बिशप इस तरफ से भी खेलेगा। बट वही बात है, प्रैक्टिकली आप ऐसा क्यों करोगे जब आपने G6 का सेटअप लिया है। तो बिशप को F6 रखा। ओके, अब प्रज्ञानंदा खेलते हैं क्वीन F4। इन्होंने खेला क्वीन F5, बोला एक्सचेंज कर लेते। प्रज्ञानंदा ने एक्सचेंज कर लिया, क्वीन F5, नाइट F5, एंड नाउ रुक C1। ओके, नाइट वापस गया C6 पे। यहाँ पे रुक C1 भी मारा जा सकता है, रुक C1 एंड नाइट C6। उन्होंने खेला नाइट C6, पहले खेल दिया, एक्सचेंज नहीं किया। आप प्रज्ञानंदा खेलते हैं A3 यहाँ पे। ओके, B4 वगैरह को कंट्रोल करते हुए एनीवे। एंड नाउ यहाँ पर मूव आता है E6। ओके, प्रज्ञानंदा खेलते हैं नाइट G5। ओके, E5, D इंटू E5, नाइट इंटू E5, रुक C8, रुक D1। तो एक्चुअली में ये गेम बिल्कुल बराबर का जा रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो जो सेटअप लास्ट में आया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिशप E7 खेला उन्होंने यहाँ पे भी रुक D8 अगर एक्सचेंज के लिए रख देते और रुक एक्सचेंज कर ले, तो ये बिल्कुल बराबर के गेम में जा रहा है। बिशप E7, E4 यहाँ पे, तो इन्होंने मारा बिशप इंटू G5। यहाँ पर बिशप हटाया जा सकता है। ओके, बिशप G5। क्या आप देख रहे हो कि अपोजिट कलर बिशप जरूर बन रहा है, लेकिन ये डार्क स्क्वायर राजा के आसपास जो है वो ख़राब हो रहा है। बिशप E4, और यहाँ पर आप देखिए कि एक एक्स्ट्रा पॉन जो है वो अब्दुल सत्तारोव को मिल जाती है। बिशप F6, नाइट जाता है C6। अब यहाँ पर एक्चुअली में ब्लैक एक पॉन अप है, लेकिन वाइट ने ब्लैक को एक सेटअप में फंसा दिया है। ये डार्क कलर का पॉन है,
बिशप इधर पर है और ये किंग पूरी तरह से जाम है। इसका मतलब अब बैक रैंक हाथी जो है वो आपका टाइट रहने वाला है इस गेम में। ओके, रुक D7, अभी बी वाले पॉन पर अटैक, तो इन्होंने खेला नाइट B8, ऐसे करके बचाया। रुक E7, बिशप D5, नाउ बिशप G7 खेल दिया, रुक D8, नाउ बिशप B5। ओके, इन्होंने खेला A6, बिशप A4, B5, बिशप जाता है D1 पे। और आप इस तरह की चालें नहीं लगा सकते क्योंकि आपका बैक रैंक का प्रॉब्लम है, तो किंग G2 और आप मारने आओगे तो पीछे से मेट हो जाएगी, तो ये बैक रैंक की हाथी जो है वो आपका टाइट डाउन है। नाइट C6 खेला और आप यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं रुक C7। अच्छा, ये वो मोमेंट था जहाँ पे सही चाल खेलनी चाहिए थी नाइट A5, बट इनको लगा यार प्रेशर रिलीज करते हैं, तो उन्होंने खेला बिशप E6, नाइट दे दिया, ये दे दिया और एक पॉन हटे, रुक वापस जाता और ये पॉन दे दिया। अब वो मजबूरी थी क्योंकि वो रुक तो पीछे जाना जरूरी था, बैक रैंक का प्रॉब्लम था, और लगा कि चलो अपोजिट कलर बिशप है, क्या ही होगा, मैच तो बराबर ही हो जाएगा। बिशप C4, बट रुक C7। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेटअप है ये ब्लैक के लिए इतना पेसिव है, इतना रक्षात्मक है कि पूरे समय आपको हमेशा आपके राजा का प्रॉब्लम जो है वो रहेगा। एक और समस्या है कि आप सोचो किसी मोमेंट पे आप ये सब करके किंग को बाहर ले जाओ तो हमेशा ये पॉन का भी प्रॉब्लम रहेगा, ये पॉन कभी भी मरेगा तो फटाफट क्वीन जो है वो निकलने लग जाएगा। इन्होंने खेला बिशप D5, F3, वाइट धीरे धीरे डेवलपमेंट करते रहे ये पोजीशन में, कई बार उन्होंने एक्सचेंज करने की कोशिश की, बट प्रज्ञानंदा बोला कि एक्सचेंज तो नहीं करेंगे और ये पोजीशन गेम चलता रहा। अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने धीरे धीरे जो है अपनी पोजीशन और इम्प्रूव करना शुरू कर दी। यहाँ पे देखिए इवन इस तरह का पोजीशन था कि आप मार नहीं सकते थे क्योंकि ये पीछे से मेट हो रहा है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि आप इस तरह का कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या ऐसा नहीं खेला जा सकता था, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ये आप जैसे ही एंगल खोलते चेक आना शुरू होती तो या तो वो विंडमिल बन जाता और दूर हटते तो ये पॉन मर जाता। तो इसीलिए राजा जो है वो पूरी तरह से मजबूरी में बंधा हुआ था इस स्ट्रक्चर में, और ये स्ट्रक्चर आप सीख लीजिए आज कि अगर पॉन इधर हो बिशप हो तो इवन अपोजिट कलर बिशप और रुक अगर साथ में हो तो कैसे मैच। तो ये गेम आगे बढ़ता रहा, प्रज्ञानंदा ने पॉन आगे बढ़ दिए काफ़ी, और वो होता है ना जिसमें कि भाई कितना आप पेसिव खेल लोगे, और यही एक सवाल है कि बड़े से बड़ा प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर आता, कितना ही आप पेसिव खेलोगे, कभी ना कभी तो आपको लगेगा चलो इसको मारते हैं अलग करते हैं, और वही हुआ इस गेम में। जब ये चलता रहा धीरे 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 ये जब मारा बेसिकली, ये जब इन्होंने पॉन मारा, होल्ड कर सकते थे इसको अभी भी बिशप E2 खेल के, बिशप D3 खेल के, कभी ना कभी जब रुक हटता तो बिशप F3 खेल के होल्ड कर सकते थे पोजीशन को अभी भी, लेकिन कब तक आप करोगे, आपके जेहन में वो बात आती है कि मैं कब तक करूँगा, और कभी ना कभी आपसे गलती होगी जब आप पेसिव खेल रहे होगे। तो इन्होंने मारा यहाँ पर और शायद लगा कि उसके बाद भी वही पोजीशन है, मतलब कुछ ऐसा खास तो है नहीं, बट कैसे विनिंग आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बिशप E7 चेक आता है, किंग जाता है, एंड नाउ बिशप B4, और फाइनली उन्होंने अपना रुक जो है वो बाहर निकाला। और आई डोंट नो, मतलब यहाँ पे और क्या कर सकते थे आप अगर आप रुक C8 भी खेलते हैं तो यहाँ पे किंग F6 और किंग इधर अंदर जाके पॉन वैसे भी मार ही रहा था। तो बेसिकली आप यहाँ से कह सकते हो कि जब इन्होंने ये हटे, ये यहाँ से हटे, और अगर मान लो यहाँ से नहीं भी हटते, मान लीजिए कि रुक E8 आप खेल रहे हो तो भी बिशप E7 आ रहा है, और आइडिया वही किंग को ऊपर लाने का रहेगा। मान लीजिए रुक B8 आप खेलते हो, देन बिशप D6 आ रहा है, मान लीजिए आप रुक C8 खेलते हो, नाउ किंग F6 आ रहा है ना, मैं सिर्फ आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, रुक E8 खेल रहा हूँ, रुक C7, एंड नाउ फॉर एग्जांपल रुक D8, सो नाउ बिशप B4, रुक B8। सो अब यहाँ पे कभी ना कभी जैसे इस तरह के मूव आएंगे, A4, अब ये मर रहा है। सो थ्रेट काफ़ी सारे थे और ब्लैक को सिर्फ डिफेंस करते रहना है, सिर्फ डिफेंस करते रहना, और इसी में इस तरह की गलतियाँ हुई। और फिर जो लास्ट पोजीशन आया आप देखोगे, रुक को बाहर ले आया और जैसे ही यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया अब्दुसत्तारोव ने। निश्चित तौर पर यहाँ पे कई ऐसे मौके हैं जहाँ पे ब्लैक लगातार डिफेंस करते रह सकता है, लेकिन बात यही है कि आप पेसिव नहीं खेल पाते हैं। आप एक अग्रेसिव प्लेयर हैं, आप एक एक्टिव प्लेयर हैं, तो आप हमेशा सोचोगे यार मैं कुछ करता हूँ, ऐसे तो कभी ना कभी मैं हार ही जाऊँगा। तो वही हुआ कि और अब्दुसत्तारोव के हाथ से मैच चला गया। तो इसमें सीखने का क्या है? सीखने का है कि आप ये याद रखिए कि कभी अगर इस तरह का सेटअप अगर आ गया कि ये पॉन इधर है और आपके पास सेम कलर का बिशप है, तो राजा आपका जो कॉम्बिनेशन है ये तीन चीज़ का, ये अपोनेंट को बिल्कुल बिल्कुल ही पंगु कर देता है, ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाता, रुक उसका बन जाता है, बिशप से उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा, और आप धीरे धीरे जो है अपने किंग के साथ अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने प्यादों को और आगे ले जा करके। तो आई होप कि आपको ये गेम जो है समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और मैंने एक बार फिर से अपना जो है वो लुक चेंज कर लिया है। सो बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए,
सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।